फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने लाया है ये करंट अफेयर है जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक का है। तो चलिए तो पढ़ते हैं अब हम लोग। क्या है? जनवरी 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। 1 जनवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 29% की गई है। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। 2025 को किस देश में महिला के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया आपको स्विट्जरलैंड में लगाया गया है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो ये हो गया एयर इंडिया। बाब थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये गुजरात का बनाया गया है। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय हो गया। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो ये हो गया जितेंद्र मिश्रा हो गया। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो ये हो गया जू बेंजून ने हो गया। पदपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो गया साई पराजपे को। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो ये बिहार का। 2 जनवरी 2025 को कहाँ 42वां राष्ट्रीय वनवासी कार्ड प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो ये रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को जारी ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 लोगों को किया गया है। 3 जनवरी 2025 को देश का कोस्टल एंड वेडल ब्राइड सेंटर्स की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये हो गया जामनगर में मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीली कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो ये आपका पहुँचाया गया है धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये हो गया आपको उत्तराखंड ने किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना प्रतिशत घटा है? तो ये हो गया
7.93% हो गया। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो ये हो गया आपको तेलंगाना। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये हो गया आपको पाकिस्तान शामिल हुआ है। पाकिस्तान शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये पाकिस्तान शामिल हुआ है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये बनी है तो आपको अरुणाचल प्रदेश की बनी है। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो ये हो गया आपको हैदराबाद में। आठवां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नैनीताल में 8वां कौतिक। और 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भोपाल में शुरू हुआ है। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है, छत्तीसगढ़ बना है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की शताब्दी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने की है। तो ये किसने की है? तो ये अमित शाह ने की है। कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो ये हो गया आपका सेबी हो गया। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो गया हनोई शीर्ष पे रहा है। हनोई शीर्ष पर रहा है। जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये बांग्लादेश। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये हो गया आपको आईआईटी बम्बई हो गया। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला ने किया है। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है।
पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपको हिमाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए एजेंटेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये ओडिशा ने किया है। 25 जनवरी 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो गया आपको जल्लीकट्टू कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको तमिलनाडु में हुआ है। 2025 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो ये हो गया आपको भारत बना है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो ये हो गया तेजस्विनी। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैडमिंटन रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये त्रिपुरा में की गई है। वेंडल तितली त्रिपुरा। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह ने। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपको इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स समूह का 10वां देश बना है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर में। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो गया 78वां हो गया। 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को रायथू भसौरा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो ये हो गया आपको तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बम्बई में किया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो यह हो गया अनाहत सिंह। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए
अस्थमा की जांच के लिए सीपीएयर ऐप लॉन्च किया है। ये हो गया आपको सिप्ला ने 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बनी है इनाहा कैनो बारो। 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये हो गया $3 बिलियन डॉलर। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो ये नितिन गडकरी ने किया है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये असम ने किया है। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायण को किया गया। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट इबू ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो ये बना है इंडोनेशिया में फटा है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो ये उत्तर प्रदेश में पार्थ योजना उत्तर प्रदेश। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु ने की है। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में दिव्य कला मेला गुजरात। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो किसने? योगी आदित्य ने किया है कुंभवाणी चैनल का। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हेनले
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपको सिंगापुर। भारत के पहले केबल केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो गया जम्मू कश्मीर में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है आपको विशाखापत्तनम में। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशिया फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो ये गोवा के द्वारा किया गया है। बीमा सखी योजना गोवा के द्वारा की गई है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में की जाएगी। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सेक्रेटरी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये किसने की है? तो ये अमित शाह ने की है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आपको मराठी भाषा को दिया गया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये हो गया बांग्लादेश। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये हो गया भारत में की गई है हृदय संबंधी टेली सर्जरी। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 60% की गई है। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपको श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये बागसीर। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। ये किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। पूछा जा सकता है, 3 क्वेश्चन बन सकता है। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया? मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया है किसको? तो मोहम्मद फरहान को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो यह होगा अमेरिका।
अमेरिका हो गया। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमीशन नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ये हो गया प्रयागराज में। पेंट माई सिटी। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो गया रांची में। 13 जनवरी 2025 को पांचवी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने में कितना टाइम लगता है? आयोग लागू करने वाला 33वां राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपको पटना में होगा। किस राज्य में मकर बिलुक्कू पर्व मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो गया अर्पणा सेन को। 14 जनवरी 2025 को कहाँ नागमैक्टू एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने किया है। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये स्पेन ने की है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये हो गया उड़ीसा देगी। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेड इंजन बनाया है? तो ये भारत ने बनाया है। मवेशियों का उत्सव कनुआ कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था? नवी मुंबई। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। तथा एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। 2 लोगों को। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये हो गया ईरा जादव हो गया। चर्चा में रही पबना नदी किस राज्य में बना है? पबना नदी बना है महाराष्ट्र में।
15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये हो गया पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है। गान नगाई उत्सव हो गया आपको मणिपुर, गान नगाई उत्सव हो गया मणिपुर। एल एन टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो ये क्या है? INS उत्कर्ष। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोवर्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो गया आपको रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये बनी है आपको लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव सहित ड्रॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो ये बना है भारत बना है। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो गया सिंगापुर। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में मनाया गया है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ किया है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो गया नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ये हो गया ब्लू ओरिजिन। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हो गया वडनगढ़। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो गया राजनाथ सिंह ने किया है। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया सीतांशु कोटक। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव मिला है? तो ये हो गया निधि खर्रे। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी
6G ऑर्बिटल चिपसेट के लिए सीडॉन्ट ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हुआ नोवाक जोकोविच ने। 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया है? किस संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया है? ये हो गया बांग्लादेश से हटा दिया गया है। बांग्लादेश से हटा गया है। बांग्लादेश से हटा दिया गया है। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनीतिक संबंध की? तो ये हो गया आपको 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो ये हो गया नाइजीरिया। 21 जनवरी 2025 को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एनसे यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने पांचवी बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? तो किसने? कर्नाटक ने जीता है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बाधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10 साल हो गया है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। हाल में किस राज्य में प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? ये कर्नाटक में मिला है। उमामहेश्वर कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किससे बनाया गया है? अगला विदेश मंत्री मार्को रूबियो। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है? सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो कहाँ हो गया ये? अंडमान निकोबार हो गया। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे। प्रथम पे अमेरिका।
प्रथम पे अमेरिका। शतरंज विश्व कप 2025 में मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा शतरंज 2025 में। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। क्वाड देश की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका में हुई है। खेलो इंडिया विकेट गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है, लद्दाख में। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है, कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो ये जय शाह। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो ये हो गया थाईलैंड ने दे दिया है। बोई मेला का आयोजन किया गया है कोलकाता में, बोई मेला। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संयोजी ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो ये हो गया उड़ीसा ने दी है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब विक्रेता पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो BSF ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? तो ये हो गया अमेरिका। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये हो गया तिलक वर्मा, 318 रन। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ओडिशा रहा है। 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय पश्चिमी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है। नेपाल में किया गया। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में नोमा जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पन्नीर सेल्वम। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? तो हे क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास।
26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हो गया अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। उसके बाद 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। विश्व पिकल बॉलिंग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो ये हो गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हो गया भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। 27 जनवरी 2025 को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेंगलुरु का लुकाशेंको ने। IDBI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रमशः जैनिक सिनर और मैडिसन कीज। 30 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? नागालैंड में। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर में मनाया गया है। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? उदयपुर को। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया पर। 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCAR लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहार मंदिर को। 30 जनवरी 2025 को किस ICI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को। थैंक यू फ्रेंड्स। 1 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। थैंक्स।